तस्वीरें A to Z इंडिया न्यूज पर हम आपको भारतीय किसान यूनियन स्वराज के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की दिखा रहे हैं, जहां आज कासगंज में होने वाले भारतीय किसान यूनियन स्वराज के धरना प्रदर्शन को लेकर के आज कासगंज में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। लेकिन आज आप तस्वीरों में देख रहे हैं जहां सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय किसान यूनियन स्वराज के आज झंडा लेकर के, भारतीय झंडा और भारतीय किसान यूनियन स्वराज का झंडा लेकर के सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जिसमें महिलाएं और हर उम्र के लोग, हर कार्यकर्ता नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किसानों की समस्या को लेकर सैकड़ों की तादाद में आज जाम लग गया और जाम के दौरान भारतीय किसान यूनियन स्वराज के आज प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। जहां आज भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे के समर्थन में, उनकी मौजूदगी में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया, जिनको रास्ते में ही रोककर उनको आश्वासन दिया गया। उच्च अधिकारियों के इस आश्वासन के बाद भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे मान गए और 15 दिन के लिए इस आश्वासन के बाद इस धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया, क्योंकि प्रशासन की ओर से यह कहा गया कि कासगंज में किसानों की हर समस्या का समाधान 15 दिन के भीतर कर दिया जाएगा, जिसके लिए आज कासगंज में होने वाले धरना प्रदर्शन को रास्ते में रोककर अधिकारियों के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया। इसी खबर में A to Z इंडिया न्यूज में हम खास मुलाकात में आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधिक प्रकोष्ठ के अधिवक्ता अंकित मिश्रा जी से। तो बने रहिए A to Z इंडिया न्यूज की पूरी खबर में। नमस्कार, आदाब दोस्तों, A to Z इंडिया न्यूज में आज आपको हम किसानों से जुड़ी हुई खबर दिखाने जा रहे हैं। लेकिन आपको इस खबर में हम एक ऐसी शख्सियत से भी मिलवाने जा रहे हैं जो वकालत में रह करके, यानी वकालत के पेशे के साथ साथ अब किसानों की आवाज उठाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय स्वराज के विधिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं, जिनसे आपकी हम मुलाकात कराने जा रहे हैं, जो वकालत के पेशे में है। डॉक्टर अंकित मिश्रा जी मेरे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जानना चाहेंगे, वकालत के पेशे के साथ साथ आपने किसानों का एकदम आवाज बनने के लिए ये आपको पद दे दिया गया, कैसे आप? देखिए, अचानक दिया गया पद नहीं है। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं किसान परिवार से ही हूं। हमारे पिता, हमारे पूर्वज सब किसान, और भारत एक किसान प्रधान देश है। वकालत का पेशा मैं कर रहा हूं, ये अलग बात है, लेकिन मैं किसानों की पीड़ा से, किसानों की परेशानियों से बचपन से लेके आज तक जुड़ा रहा हूं और समझता हूं। हमारे कासगंज में माननीय कुलदीप पांडे जी ने एक संगठन किसान यूनियन, राष्ट्रीय किसान यूनियन स्वराज के नाम से स्थापित किया है, जो न सिर्फ कासगंज बल्कि पूरे देश के किसानों के लिए आवाज उठा रहा है और सक्रिय भूमिका निभा रहा है। और इसी संगठन में मैंने भी इस पद को स्वीकार किया है माननीय कुलदीप पांडे जी के आग्रह से, और उनके दिशा निर्देश पर हम लोग किसानों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब संगठन के साथ जुड़ने के साथ साथ आप राजनीतिक कैरियर में थोड़ा अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हो? देखिए, राजनीतिक कैरियर में किस्मत आजमाने के लिए राजनीतिक पार्टियों का सहारा लिया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ उन किसानों की आवाज उठाने का संगठन है जो वाकई दबे हैं, कुचले हैं, शोषित हैं, आज तक वंचित हैं, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और हमारा प्रशासन उनकी अनदेखी करता है। हमारी सरकारें भले ही अच्छी योजनाएं लाएं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो उत्तर प्रदेश में शासन है, किसानों की मूलभूत परेशानियों को दूर करने के लिए उनका पूरा प्रयास है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन उसको नजरअंदाज करता है, सरकार की छवि को भी धूमिल करता है, और उसी आवाज को हमने आज भी उठाया है, जिसके संबंध में आज इसी संक्षेप में थोड़ा जानना चाहूंगा। किसान, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का आक्रोश देखने को मिला, आप भी वहां मौजूद थे। क्या कुछ मामला था, क्या मांगे थी? मांगे हमारी वही है जो मैंने अभी शुरू की थी, जो वाकई जमीनी तबका है, जो वास्तविकता में अन्नदाता है, जो धरती पुत्र है, और उसको हम सरकार की कोई योजना का लाभ नहीं मिल पाता। दूसरा, जो सरकारी खेमा है, पुलिस चौकी पे जाते हैं तो उनको धुतकार दिया जाता है, तहसील जाते हैं तो उनको लाइन में लगा दिया जाता है। ये सारी परेशानियों को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुलदीप पांडे जी ने आह्वान किया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष श्री आशीष पांडे जी द्वारा की गई अगुवाई में ये धरना किया गया। और मैं आपको इसी क्रम में बता दूं, धरना अभी स्थगित किया गया है। स्थगन की वजह ये रही कि
उच्च अधिकारियों का बीच में हस्तक्षेप किया गया और हमको सबको आश्वासन दिया गया है कि किसानों की हर समस्या को दूर करेंगे। इसके लिए हमने उन्हें 15 दिन का समय दिया है। अगर 15 दिन में हमारे किसान भाइयों की समस्याओं को दूर नहीं किया जाता है तो ये धरना और भी तीव्रता से शुरू कर दिया जाएगा। एक तरफ आप किसानों की आवाज बन रहे हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहे हैं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी की एक मुहिम है जीरो टॉलरेंस नीति, जब उनका मुकदमा ही पंजीकृत ना होगा, उनकी सुनवाई नहीं होगी, तो किस तरह माना जाएगा ये जीरो टॉलरेंस की नीति सफल हो रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपका। ये मैंने आदित्यनाथ जी का नाम इसलिए लिया कि जीरो टॉलरेंस की नीति होने के बावजूद भी ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये उनकी नीति पर चलना पसंद नहीं कर रहे हैं। इनको लगता है कि वो इतने बड़े अधिकारी हैं कि किसान उनसे मिल नहीं सकता, उसके पसीने से उनको बदबू आने लगती है, उनके पास जाने के लिए उसको घंटों लाइन में लगना पड़ता है, उसके बाद भी उसके साथ दुर्व्यवहार होता है। ये कहीं ना कहीं सरकार की छवि को भी खराब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हुए हैं वो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। बिल्कुल, इससे बिल्कुल सहमत है। हो सकता है उच्च अधिकारी इससे वाकिफ ना हो और उन्हीं के कान खोलने के लिए, उन तक ही अपनी आवाज पहुंचाने के लिए धरना आज किया गया था। तो स्थगित जो किया गया, अगला आपका क्या स्टेप रहेगा इसके बाद? स्थगन का साफ साफ यही है कि जो आश्वासन हमको दिया गया है कि साहब आपके 15 दिन के अंदर सारी परेशानियां जो भी किसान से संबंधित हैं दूर कर दी जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो स्वागत है सरकार का, अधिकारियों का, और अगर ऐसा नहीं करते हैं वो या करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो फिर हम किसान की अपनी ताकत दोबारा दिखाएंगे। अब इसी कड़ी में मैं आपसे रूबरू कराना चाहूंगा, इस चैनल पर A to Z इंडिया न्यूज पर मेरे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता अमन शर्मा जी। अमन शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी हरा गमछा देखा गया, क्या माना जाए? आप भी संगठन से जुड़े हुए? देखिए, संगठन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरे बड़े भाई माननीय कुलदीप पांडे जी, मेरे बड़े भाई माननीय आशीष पांडे जी, मेरे बड़े भाई डॉक्टर अंकित मिश्रा जी इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और मैं भी इसी क्रम में इन लोगों का पूरा साथ दे रहा हूँ। मैं भी किसान परिवार से आता हूँ। वकालत का पेशा हम लोग अपनी जीविका चलाने के लिए करते हैं, उसके साथ हम लोग के किसान हैं, खेती करते हैं, और अगर हम किसान की समस्या नहीं सुनेंगे तो हम लोग क्या अपनी वकालत का भी काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। यहाँ पर वकालत के पेशे के साथ साथ या किसी भी प्रोफेशन में कोई भी व्यक्ति है, अगर सोशल वर्क कर रहा है, सामाजिक कार्य कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। जिस तरह देखा यह गया है, किसानों की तमाम समस्याएं, बिजली की समस्याएं हैं, है ना, और कहीं ना कहीं प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन जो है, उनसे बदतमीजी करता है, जैसा कि गंजडवारा में आपने देखा थोड़े दिन पहले गांधी पार्क में जो धरना प्रदर्शन हुआ था। तो इस तरह का आक्रोश पैदा हो जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का उनको व्यवहार करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश हिंदुस्तान हमारा है और ये देश संविधान से चलेगा, ना कि तानाशाही से चलेगा। तो जो लोग ये बोलते हैं या ये सोचते हैं कि हम तानाशाही से काम करेंगे, तो उनकी तानाशाही तो हम नहीं चलने देंगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये देश कृषि प्रधान है। 85% लोग खेती करते हैं, हम लोग काम करते हैं, इस वजह से उन लोगों को खाना मिलता है। तो जब हम लोगों की इज्जत नहीं होगी तो फिर क्या कर सकते हैं? हम लोगों को धरना मजबूरन करना पड़ेगा। और हमारे किसान भाइयों की अगर परेशानियों को नहीं सुना जाएगा, नहीं माना जाएगा, तो हम लोग पुनः इसको दोबारा से करेंगे। अभी 15 दिन का स्थगन है, सिर्फ इसलिए कि उच्च अधिकारियों ने हमारी बात को सुना है और माना है और हमें आश्वासन दिया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुलदीप पांडे जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय आशीष पांडे जी को ये आश्वासन दिया गया है कि हम 15 दिन में आपकी समस्याओं को सुलझाने का काम करेंगे। यदि अगर वो समस्या का सुलझाने का काम नहीं करते हैं तो हम 15 दिन बाद उन्हें इससे ज्यादा तादाद में हम उनको दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है और संविधान की ताकत क्या है। बिल्कुल, संविधान की ताकत क्या है? यही संविधान की ताकत आपको बोलने की आज़ादी दे रही है, आपको घूमने की आज़ादी दे रही है, आपकी धार्मिक आस्था रखने की आज़ादी दे रही है। तो इसी आस्था के साथ अपने संविधान में अपना विश्वास रखिए। और अगर आपके पास है कोई ऐसी खबर जो जनहित से जुड़ी हुई है, जिसको प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है, तो A to Z इंडिया न्यूज़ की टीम से संपर्क कीजिए। हम बनेंगे आपकी आवाज़, दिखाएंगे A to Z इंडिया न्यूज़ पर आपकी खबर।